एक किन्नर की कहानी। मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। उस किन्नर समाज की उस अंधेरी जिंदगी पर नजर डालते हैं जो मायूसी की कलम से और घृणा के आंसू से धुंधली पड़ी हुई है। न इनका कोई भाई बहन है, न कोई माँ बाप, न ही कोई रिश्तेदार। किन्नर समाज जो हमारे समाज के लिए रोज खुशियों की दुआ करता है ताकि उनका पेट भर सके। पर अफसोस, लोगों के लिए दुआ करने वाले इसी किन्नर समाज को लोग, या ये कहिए कि हमारा समाज, घृणा और तंजिया तौर पर देखता है। आइए अब उस किन्नर समाज की उस अंधेरी जिंदगी पर नजर डालते हैं जो मायूसी की कलम से और घृणा के आंसू से धुंधली पड़ी हुई है। न इनका कोई भाई बहन है, न कोई माँ बाप, न ही कोई रिश्तेदार। हकीकत तो ये है कि कोई इनके बारे में बात तक करना नहीं चाहता, जबकि ये रोज गले में ढोलक डाले अपनी जिंदगी को खोजने निकलते हैं कि शायद नई सुबह के साथ इनकी जिंदगी का भी नया आगाज हो। कानपुर में रहने वाली किन्नर पूनम बताती हैं, हम बच्चों के लिए दुआ करते हैं, बधाई लेते हैं, इसी से हमारा पेट भरता है और यही हमारी रोजी है। हमारे साथ यहाँ पर 6 चेले रहते हैं और मैं उनकी मालिक हूँ। जितने चेले मेरे साथ रहते हैं उन सभी को मैं बच्चों की तरह मानती हूँ। इन लोगों को हम छोटे पर ही ले आते हैं, उन्हें पालते हैं, फिर वो भी नाचते गाते हैं। समाज में हमें अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन मैं भी जीना चाहती हूँ और मैं भी एक इंसान हूँ। किन्नर कहकर जब कोई बुलाता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन न मैं इधर की हूँ न उधर की हूँ, लेकिन जीना तो है ही। हमें न कोई नौकरी मिलती है और न ही कोई रहने का ठिकाना। हमारे घर में हमारे माता पिता बहनें सब हैं। इन सब के होने के बावजूद भी समाज हमें उनके साथ नहीं रहने देता है। सब बोलते हैं ये किन्नर है, इसको हटाओ। समाज के डर से हमें अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। पूनम ने बताया। पूनम बताती हैं, मेरे पैदा होने के कई साल बाद तक मैं अपने माता पिता के साथ रहती रही और मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई भी की है। पिताजी मेरे किसान हैं और मेरा भाई आर्मी में है। मेरी बहन की शादी हो गई है। हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद हम लोग समाज में बदनामी के भय से खुद भाग आए और अपने किन्नर समाज में रहने लगे। आज भी घरवाले से मिलने जाती हूँ, रात भर रुक कर चली आती हूँ। मेरे किन्नर समाज में आने से पहले हमें परेशान बहुत ज्यादा किया गया था। चिल्लाना, मारना सब होता था। हमारे साथ ये सब झेलने की हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर और हम भागकर किन्नर समाज में आ गए। पूनम के साथ रहने वाली पूजा किन्नर बताती हैं, जब मैं 15 साल की हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं कोई नौकरी कर लूं, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिलती थी। मैं घर में वापस रहने लगी, लेकिन किसी तरह मेरे गुरु को पता चल गया कि घर में किन्नर रहता है, तो मेरे गुरु ने मेरे माता पिता से बात की और मुझे अपने साथ लेकर आ गई। घर से आने के बाद मेरे गुरु ही मेरे माँ बाप सब यही हैं। हमारे एक जानने वाली किन्नर हैं, जिन्हें कुछ समय पहले के होटल में किन्नर होने की वजह से कमरा नहीं दिया गया था, लेकिन साल 2011 में वो जज बन गई थी। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को जैसे सम्मान मिलता है, ठीक वैसे ही हम भी सम्मान चाहते हैं। हम सिर्फ एक दिन सम्मान नहीं चाहते हैं, हम महीने के 30 दिन सम्मान की अपेक्षा करते हैं। हमें कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम हमेशा सबको यही दुआ देते हैं कि किसी के घर में कोई हम जैसा न पैदा हो। पूजा ने बताए, मैं जब घर से भागी थी तो सबसे पहले बनारस पहुंची और वहां पर एक जगह खड़े होकर रो रही थी। एक जगह बधाई लेने आए किन्नर समुदाय के लोगों ने मुझे देखा और अपने बिरादरी का पाकर अपने साथ लेकर चले गए। उनके साथ हम 3-4 साल रहे। उसके बाद हम भी बधाई लेने के लिए इधर उधर जाने लगे। हमारी दिनचर्या सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है और बधाई लेकर दोपहर तक घर आ जाते हैं। इसके बाद जैसे एक व्यक्ति की साधारण जिंदगी होती है, हम लोग भी वैसे ही जीते हैं। जब से फोन आ गया है, हम फोन भी प्रयोग करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चलाते हैं। पूनम बताती हैं।